नाज़रीन करام, इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और अलीमा खान साहबा को जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया है। आप मुलाजा कर सकते हैं और ये रोक दिया गया अडयाला जेल के बाहर। कौन सा लॉ कहता है कि आप ये सड़क बंद करते हैं? कौन सा कानून कहता है कि आप ये सड़क बंद करते हैं? जेल से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये कैसे आपने बंद की? कौन सा कानून कहता है? या कोई कानून नहीं है? आपने इसलिए बंद कर दी, कानून नहीं है पाकिस्तान में, अब खत्म हो गया। एक ऊपर से ऑर्डर है, आप बंद कर दो, कानून खत्म हो गया, एक ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर तो हमारे पास है। अलीमा बाजी, अल्लाह का हुक्म है, आपका जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम के साथ। हाँ बिल्कुल, ये और हम मिल के मजलूम हैं। बिल्कुल, ये सारे पुलिस वाले हमारी तरह मजलूम हैं। बहुत अच्छा, हम सब मजलूम हैं। इन्होंने कभी नहीं हमारे साथ जुल्म किया है। जब इनको ऑर्डर आता है ये जुल्म करते हैं। असल में मसला ये है कि ऑर्डर ले क्यों रहे हैं गलत, गैर कानूनी गैर कानूनी ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, अगर ये गैर कानूनी ऑर्डर लेते हैं, इनको यही समझाया जा रहा है कि आपका अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ उनकी हिफाजत के लिए आपने गैर कानूनी माफिया बदमाशों का ऑर्डर नहीं लेना, जो कहते हैं कि जाके लोगों पे अटैक करो। ये अटैक करवाते हैं इनसे। ये बेचारे मजलूम हैं, यकीन करें इनमें से एक ही शक्ल देख लें पुलिस वालों को, आपको इसमें मासूमियत नज़र आएगी और मजलूम नज़र आएंगे। ये उतने ही मजबूर हैं जितने हम हैं। सही है, ठीक है, इनको कभी कुछ ना कहना, बल्कि आप हमसे ज़्यादा मजबूर, ये ज़्यादा हम आज़ाद हैं। आलिया मैडम, अलीमा आपा साहबा क्यों मजलूम क्यों है और कौन सा मजबूरी क्या है? आसिम लॉ आप बोल नहीं सकोगे, आप इसको लगाओगे, आपको ये हिरासत में ले लेंगे, आसिम को पर्चा लगेगा साइबर क्राइम का। आसिम लॉ, एक बंदे का लॉ चल रहा है इस वक्त, उसमें एक्सटेंशन चाहिए। जो इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं, ये सारा कुछ उसकी एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। एक आदमी नौकरी पेशा इस वक्त आप लोगों का 10 साल के लिए हुक्मरान बनना चाहते हैं, बस ये मसला है। और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मुलाकात ना करने दी गई तो आप यहाँ पे धरना देंगे, घर चले जाएंगे? नहीं, हम इधर ही बैठते, देखें हमारी रूटीन है। पिछले 6 महीने हो गए हमारे, माशाल्लाह 6 महीने से हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ते। अगर वो इस गर्मी और एक छोटे से कैद में सेल में बैठे रहेंगे, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ बाहर बैठेंगे। हम इसलिए बैठते हैं, इसको आप धरना कहते हैं। मुलाकात की बात नहीं है सर, ये बात है कि हम उनका साथ दे रहे हैं बाहर बैठ के। अगर वो हमारे लिए इतनी मुश्किल काट सकते हैं तो हम उनके लिए बाहर बैठ सकते हैं। इतनी क्या मुश्किल है, हम तो आज़ाद बैठे हैं, बाहर आसमान नज़र आ रहा है। वो तो एक छोटे से 8 बाय 10 के सेल में बैठे हैं। अलीमा जी, ये अलीमा खान साहबा जो है वो रोक दिया गया, इसके बारे में आप मुलाहिजा कर सकते हैं उनको? देखिए, ये आप खुद ही नज़र आ गया है कि ये रिपोर्ट लिखी गई है इलेक्शन के बाद की। यूरोपियन यूनियन ने भी लिखी और इन्होंने भी लिखी, कॉमनवेल्थ की भी लिखी। ये दी गई है आपकी इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को भी। लेकिन कई सवाल इनसे किया जा रहा है सारी दुनिया में। आपने पता था कि लोगों का वोट चोरी हुआ है, आपको ये सारी बातें पता थी कि मैंडेट चोरी हुआ है, आप चुप क्यों बैठे रहे? और आपको कॉमनवेल्थ का बता दो, कॉमनवेल्थ में इसका इंग्लैंड का बादशाह उसका हेड है। इसके वो ममालिक हैं जिन्होंने गुलामी से आज़ादी ली थी, आज़ाद करके वो कॉमनवेल्थ बन गए। हाँ, अब मसला ये है कि उन्होंने ये रखा उनके चार्टर में है ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये उनके की वो चार्टर के वो जो है वैल्यूज़ हैं, सबसे मेन वाले। क्या कहा मैंने? डेमोक्रेसी वो तोड़ी गई, ह्यूमन राइट्स वो वायलेट हुए, हाँ, रूल ऑफ लॉ को 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल दफन कर दिया गया। जब ये तीनों चीज़ें हो रही थी तो कॉमनवेल्थ भी चुप था, यूरोपियन यूनियन भी चुप थी। सबको पता क्या हुआ है कि एक वोट लोगों का चोरी किया गया। पहले जमहूरियत ख़त्म की गई, जब जमहूरियत ख़त्म की गई इमरान खान करके, उसके बाद इन्होंने जो जुल्म किया है, इससे पहले भी जुल्म किया, उसके बाद और जुल्म किया, उसके बाद गोलियां चलाई गई। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को अंदर रखने के और क्या तरीके हैं, क्योंकि याद रखें हमारे बहुत जजेस हीरोज़ हैं, इन मुश्किल हालात में उन्होंने इनकार किया है। फिर ये कहीं से जज ढूंढ के लाए हैं
बैठाने के लिए। काजी फायज ईसा एक उनका स्टार था, उसके बाद और जज ढूंढ के लाए। ये लोगों को कितनी देर ये चलेगा? वो 3-4 जज ले आए हैं, लेकिन याद रखें ज़्यादातर बेशतर जजेस नहीं गलत काम करना चाहते। वो रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने हिम्मत की है, हमें पाकिस्तानियों को उनकी कदर करनी चाहिए। और इन्होंने उसके बाद तो इंसाफ आपको पता है ख़त्म ही हो गया। आज कल क्या हुआ है? कल जेल में जो एक गवाह था, गवाह की झूठ पकड़ा गया, जिसमें पूरा केस बना है वो झूठ पकड़ा गया, जिसके अंदर हमारे लॉयर्स कह रहे थे अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम 7 साल की झूठ बोलने के लिए, गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए। आपका ख्याल है केस ख़त्म हो गया? नहीं, उसके बाद केस कहाँ ख़त्म हुआ है? जज साहब को कहीं से ऑर्डर आ रहा है कर्नल साहब से, ऊपर से। जज साहब तो सिर्फ वहाँ पे डेकोरेशन के लिए बेचारे बैठे हुए, और वो सिर्फ बैठे हुए। अब कोई और दुनिया में जज होता है, दुनिया में कहीं जज होता है, कैंगरू कोर्ट्स में भी होता है, वो आगे से कहते हैं तुमने झूठ बोला, उसे सवाल करता कि तुम्हारा झूठ सबके सामने पकड़ा गया है, तुम इसके ऊपर सज़ा क्या है? आप कुरान के ऊपर हाथ रख के आए हैं, अल्लाह माफ़ी, कि क्या क्या कुरान की भी किस तरह बेहरमती हो रही है। तो जज चुप करके बैठे रहे, बल्कि जल्दी उनको ये थी कि कल तारीख कर लो, मैंने केस ख़त्म करना है। उनका मतलब ये है जज साहब का कि मुझे ऑर्डर आ रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि मैं सज़ा दे सकूँ। उसने तो सज़ा देनी है, ये उसका मकसद है। तो अब वो जो जज साहब है वो जल्दी में है कि कल इंशाल्लाह केस लगा के रनी 1-2 हियरिंग्स होंगी मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी, और वो सज़ा सुना देगा। फिर जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप अभी से मैं आपको प्लान है इनका, ये कोई इतना कोई जीनियस प्लान नहीं है, सारों को पता है। वो जो क्या नाम है, डोगर साहब 6 महीने से जज साहब, डोगर साहब नीचे से उठा के लाए गए, उनको जज बना दिया। अब वो जाके इस वक्त वो एक खातून को जवाब इमाम मज़ारी को मैंने उसको जवाब दिया। और अब क्या हो रहा है कि ये जज इमरान खान का केस नहीं सुन रहा। उसके बाद क्या होगा, जैसी इसके अंदर सजा हो जाएगी तो जज साहब उधर से इमरान खान को बेल दे देंगे, पता नहीं कब देगा। यहाँ से इंसाफ इमरान खान के कासिम लॉ चल रहा है, जजेस के हाथ में कुछ मिलिट्री ट्रायल ये इस वक्त सिविल ट्रायल नहीं चल रही, वहाँ पे कुछ नहीं होता। हम भी हमारे लॉयर छड़े हुए होते हैं सारे, थोड़ा गैप रखें, फासला रखें 3 सेक्शन। इस वक्त मिलिट्री ट्रायल जी नाज़रीन करम, ये अलीमा खान साहबा जो है वो गुफ्तगू कर रही थी। उनकी 2 बहनें नौरीन खानम और उज़मा खान साहबा भी यहाँ पर जो है वो पहुँची हैं। आप उनको इस वक्त जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। पुलिस की भी एक भारी तादाद जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, और MPS की एक भारी तादाद यहाँ पर पहुँची है। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं उनको स्क्रीन पर। एक पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है। अली अमीन टप्पू साहब भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे अपने काफिले के साथ। आप ये सूरत हाल मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुँची हैं, ये मौजूद है। उनको देख रहे ये आप सूरत हाल मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पुलिस की साइड में मैं दिखा तो बहुत बड़ी भारी तादाद यहाँ पर इस साइड में तरीके से वर्कर MPS की भारी तादाद यहाँ पर जो है मौजूद है। आप ये स्क्रीन पर उनको जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कोई बात नहीं सूरत हाल है नौरी का। मैडम इंसाफ की उम्मीद रखती है? इंसाफ की उम्मीद है? अल्लाह ताला का निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंसाफ देगा। लोगों को ना फिक्र करें, ये थोड़े से हैं। अल्लाह ताला अपने लोगों को इस तरह लोगों की दुआएं, और ये इस इंसाफ इसको नहीं छोड़ेगा नहीं। मैडम MPS की अली अमीन साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके हवाले से? हाँ, पंजाब के भी आए हैं जी, पंजाब के MPS भी आए हैं। जी, ये मुइन कुरैशी साहब आपके साथ मौजूद हैं। सारे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से मैडम? देखिए, इमरान खान, इनका ख्याल था 2 साल जेल में बिठाएंगे, सारी दुनिया भूल जाएगी इमरान खान को।
मुलाकातें बंद इसलिए की हैं ताकि आप इमरान खान को भुला दें और अपनी ज़िंदगियां जैसे बाकायदगी से चल रही हैं। सियासत इसी तरह चलेगी, नहीं चलेगी ना। जिन लोगों की MPs और MNAs नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अब उनकी डिमांड हो गई है कि आप जाएं और इमरान खान को रिहा करवाएं। सारा दिन ये हम सुनते हैं, यही होता है ना। हाँ, ये आप मोइन साहब से पूछें, सारे लोग इनके जो 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 वोटर्स हैं वो कहते हैं जाएं जाके इमरान खान को रिहा करें, यही कहते हैं। क्या कहते हैं वोटर सर, बताइए। मैं बताऊं जी, हमने अपने जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उससे पहले सारों को, अपने MPs को कहा कि आप अपने अपने हलके का पूरा सर्वे करके फीडबैक लेकर आएँ। खुदा की कसम सब ने यही था, ओनली वन एजेंडा, इमरान खान की रिहाई, और आप लोग हलकों में आए ना आए अडियाला जेल के बाद बैठे रहे। इसीलिए हमें जब भी यहाँ पर जो हमारी जो दिन होता है, जो हमारी बारी होती है, बारी से हटकर भी, अब हम कल भी यहाँ मौजूद होंगे, आज भी यहाँ मौजूद हैं, और खाली एक दो नहीं, ऑलमोस्ट 80% MPs मौजूद हैं। मैं आपको एक एक का नाम गिनवा सकता हूँ। और अगर जो लेकिन जो वो मोइन साहब बात कर रहे हैं कि ये सियासत बदल चुकी है, अब अवाम के पास 8 फरवरी के बाद अवाम फैसला, और ये जमहूरियत का यही तो हुस्न है कि जमहूरियत में वोटर की ताकत होती है, जो अपने नुमाइंदों को ताकत देते हैं। तो वो नुमाइंदे जो इनके होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो उनकी ताकत से यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, ये करोड़ लोगों की, 1.5 करोड़ लोगों की तो नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं इस वक्त। 1.5 करोड़ अवाम यहाँ खड़ी है इस वक्त, कम से कम जो इस वक्त मौजूद है। जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने लोगों की जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ कम से कम यहाँ खड़े हैं। यहाँ सिर्फ ये ना सोचें कि यहाँ कोई 200-400 लोग खड़े हैं। तो और इसलिए कोई ये भी सब हल्के का बंदा जो है वो सवाए इमरान खान साहब के अडियाला की दूसरी बात हमारे से सुनने को ही तैयार नहीं। तो सिर्फ उसका यही है कि आप हमें अडियाला का बताएं, वो बताएं। बेटा झंडा आपका। जी नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल आपको इस वक्त जो है वो दिखा रहा हूँ अडियाला जेल के बाहर की, ये मनाजिर हैं।